उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुटौली ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान, पीएम मोदी के हरियाणा दौरे समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली में लगातार सदस्यता अभियान को लेकर आप बैठकें भी कर रहे हैं। कल देर रात भी बैठक होती हुई नजर आई है। किस तरीके से हरियाणा का जो सदस्यता अभियान है आगे बढ़ रहा है, हम जानकारी लेते हैं। सर, अब तक बात करें तो किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो जुड़ चुके हैं, सदस्य बन चुके हैं, और उसके साथ साथ क्या कुछ जो है रूपरेखा देखने को मिल रही है? ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान 8 नवंबर से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को सदस्यता दिलवाने के बाद हमने इसको तेज गति से शुरू किया है। प्रत्येक बूथ पर हमारा अभियान चला है और उसमें 25 लाख से ज़्यादा सदस्य अब तक भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। टारगेट 50 लाख सदस्य बनाने का है और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा सदस्य बनेंगे। और आज जिस प्रकार से लाखों सदस्य डेली नए सदस्य बनने का काम होता है और एक ऐसी पारदर्शी ढंग से है कि इसमें कोई हमने किताबें नहीं छपवाई, कोई बुक नहीं छपवाई। इसमें एक टेलीफोन नंबर हमने जारी किया 8800002024। इस नंबर पर कॉल करने से एक मैसेज आता है, उस कार्यकर्ता की सदस्यता दर्ज होती है। फिर उसमें एक फार्म भरते हैं, उसमें उसका पूरा कंप्लीट एड्रेस होता है, किस विधानसभा का है, किस जिले से है, और एक अच्छी जानकारी पार्टी के पास भी और उसके पास भी रहती है। और 25 लाख से ज़्यादा ऐसे सदस्य हमारे बने हैं। 25 लाख सदस्य और जोड़ने का काम है, उसको हम समय से पूरा करेंगे। 5 तारीख तक का हमें समय मिला है। आज 2 दिन बचे हैं, 4 तारीख और 5 तारीख। मुझे लगता है जिस गति के साथ हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है तो हम जैसे भी हमें और टाइम बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने के बाद भी उस गति के साथ काम करेंगे। सर, पिछले दिनों तारीफ भी जो है हरियाणा की जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर होती हुई नजर आई थी कि चुनाव के बाद में चूंकि ये शुरू हुआ था, लेकिन जिस तेज गति के साथ आप जो है सदस्यता अभियान आगे बढ़ाते हुए भी जो है नजर आए हैं। अगर हम बात करें 5 तारीख चूंकि अब जो है आपने जो है डेडलाइन भी रखी थी, कितना जो है कब तक हम तारीख ये माने कि आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है? और कुछ अगर आप जिले वाइज भी बताएं कि सर किस जिले में जो ज़्यादा इफेक्टिव सदस्यता अभियान है वो चलता हुआ नजर आ रहा है? हमारा गुरुग्राम जिला सबसे आगे है, उसके बाद हिसार जिला है, उसके बाद हिसार है, उसके बाद हमारा यमुनानगर जिला है और सोनीपत जिला है। ये हमारे इस प्रकार से जो बड़े जिले हैं वो बड़ी संख्या में उनमें सदस्यता हुई है। कुछ जिले हमारे 2-2 विधानसभा के भी हैं लेकिन उनमें संख्या अच्छी हुई है। कुछ जिले हमारे 3 विधानसभा के हैं, कुछ जिले हमारे ज़्यादातर 4 विधानसभाओं के हैं, तो बहुत अच्छी सदस्यता हुई है। और 62 विधानसभा हमारी ऐसी है, 90 विधानसभा हैं, 62 विधानसभा ऐसी हैं जिसमें 50% सदस्यता हो चुकी है। और उसके बाद जो विधानसभा बची है उसमें थोड़ा सा कम है, उसको भी तेज गति के साथ बढ़ाने का काम करेंगे। सर, राहुल गांधी संभल दौरे पर निकले हुए हैं। जिस तरीके से कांग्रेस इस मसले को उठाती हुई नजर आ रही है, पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि इस मसले को उठाया गया। किस तरीके से उनकी इस रणनीति को देखा है? राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इस देश को तोड़ने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो अलग हुआ ये कांग्रेस पार्टी की देन थी। इसी प्रकार से देश में जब जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है, देश में दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अमन चैन के साथ सभी रहने का काम हुआ है और कोई दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि वो किस प्रकार से लोगों की भावनाओं को भड़का जाए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ी सूझबूझ के साथ दोनों पक्षों से बातचीत करते हुए मुझे पूरा विश्वास है इसका समाधान भी निकलेगा। अंतिम प्रश्न सर, प्रधानमंत्री 9 तारीख को पानीपत आने वाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी वहां से हुई थी और बीमा सखी योजना की शुरुआत भी करने वाले। किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है सर हरियाणा के लिहाज से भी, महिलाओं के लिहाज से भी? ये पूरे देश की महिलाओं को बिल्कुल जो तबीयत है वो भी चूंकि नासाज है, लेकिन लगातार कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिसंबर को पानीपत की ऐसी ऐतिहासिक भूमि जहां से 2015 में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आगाज किया था और वो अभियान सफल हुआ और अब पूरे देश की महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिले और महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, लखपति दीदी बनाने की योजना हो, चाहे बहनों के नए रोजगार के अवसर देने की बात हो,
चाहे महिलाओं को राजनीतिक तौर से भी जनप्रतिनिधि के रूप में 33% के आरक्षण की बात हो। हरियाणा प्रदेश ने तो 50% महिलाओं को पंचायतों में, नगर पालिकाओं में भी महिलाओं को मजबूत करने का है। और मुझे लगता है तो पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और हरियाणा की जनता लाखों की संख्या में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ में बात करने के लिए मोहनलाल कौशिक जी थे, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी।